हम लोग आज आवेश की आवेशन की आधुनिक अवधारणा, मतलब एक वस्तु पे जो चार्ज आता है, आवेश जो आता है वह किस तरह से आता है, इसके बारे में आज का क्या कॉन्सेप्ट है, आधुनिक कॉन्सेप्ट क्या है, आधुनिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ रहे थे। मैंने बताया था कोई भी परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, है ना। ये बातें मैंने आपको बताई थी पूरे डिटेल्स के साथ। और अब हम लोग पहुंचेंगे एक परमाणु के पास, और परमाणु के पास पहुंचते हैं, देखते हैं किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि वह कैसे आवेशित होता है और कैसे आवेशित नहीं हो पाता है। तो देखेंगे, जैसा मैंने बोला कि हर एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, लेकिन हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगी, और इस वजह से उनका बिहेवियर जो है, केमिकल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर भी अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले सोडियम की, तो सोडियम का जो परमाणु होगा वो भी बना होगा किस चीज से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सबसे पहले आपको निकालना चाहिए। एक और एग्जांपल एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम ले लीजिए और कॉपर ले लीजिए, ये भी ले सकते हैं। आपके पास एल्युमिनियम का तार भी होता है, कॉपर का तार भी होता है। एल्युमिनियम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। लेकिन दोनों के चरित्र में क्या है, अंतर है कि नहीं है? अंतर है चरित्र में। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, हालांकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, केवल प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये 3 तरह के ही मूल कण से बने हुए हैं। अब 3 तरह के मूल कण से बने हुए, तो हमको ये पता कैसे लगेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम एक एटम है, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसलिए आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़े ही होंगे, डेफिनेट बात है। हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें आपको, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। जैसे कोई भी अगर परमाणु है, जैसे एक्स मान लेते हैं, एक्स कोई एटम है, एक्स मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी है ना, एक्स कोई परमाणु है, तो उसको लिखा जाता है जेड और ए, इस तरह से। जहां एक्स क्या हो गया बताइए, एक्स हो गया, एक्स किस चीज का संकेत है, परमाणु का। ये याद रखेंगे, देखिए बहुत मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको जो है कोई जानकारी नहीं है, मेरा स्तर वहीं से स्टार्ट करता हूं और पूरा टॉप लेवल तक जाकर जाता हूं, क्योंकि जब तक आपका पैर जड़ मजबूत नहीं होगा, पैर ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, झुक जाएगा, लथापने लगेगा जिसको आप बोलते हैं। तो आपको पैर बनना है तो जड़ मजबूत करिए, और आप सब लोग का जड़ ही कमजोर है, इसी कारण बस आप विज्ञान की पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितना आपको 8th 9th 10th में करना चाहिए था, और 11th तो आप करते ही नहीं हो, है ना, क्योंकि एग्जाम नहीं है तो क्यों करना है। 12th करेंगे डायरेक्ट परीक्षा पास करना एग्जाम के पर्पज से, तो हर चीज एग्जाम के पर्पज से नहीं हो पाता है। तो एक्स यहाँ पर परमाणु को इंडिकेट करेगा, जेड जो है वह होगा आपको परमाणु संख्या बोलते हैं इसको, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, क्लियर है। और ए जो है वह है आपको द्रव्यमान संख्या, ठीक है, इसको बोलेंगे एटॉमिक मास। अब एक्स तो परमाणु हो गया, जेड हो गया परमाणु संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर चले, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, तो यह देखने को मिल सकता है हमें कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम हो गया और यहां होगा 13 और 27। तो अगर आप इससे इसको मैच करें, मिलाएं, तो आपको निकल के आएगा कि एक क्या है, Al क्या है ना, एल्युमिनियम का परमाणु है, और इस एल्युमिनियम के परमाणु का जो है वह परमाणु संख्या कितना है बताइए, परमाणु संख्या कितना है आपका, 13 है, क्लियर है। और द्रव्यमान संख्या कितना है,
द्रव्यमान संख्या जो है आपका 27 है, 27 निकल गया। ये फिर से आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में, है ना। चैप्टर नंबर 12, 13 फिर से आएगा। और केमिस्ट्री में तो पूरे बेसिक परमाणु में तो हर चीज तो स्थिर बना हुआ है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब परमाणु संख्या इसका 13 है, द्रव्यमान संख्या 27 है। तो भाई अब सवाल उठता है कि इससे हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन। ये मेरा क्वेश्चन तो ये था। मेरा क्वेश्चन ये नहीं कि परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या निकाले, इसी से हम लोग उस एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो आपका परमाणु संख्या होता है ना, परमाणु संख्या किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु संख्या यह बताता है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है ना। ये याद रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, प्रोटॉन की संख्या कितनी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या जो है वह बताएगा उसमें किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो आप प्रोटॉन की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इस एल्युमिनियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको 13 हो जाएगी। इसके लिए अगर बात करूं, और जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही जो है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। याद रखिएगा, जब वह परमाणु आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक रूप से मतलब क्या, कि जो जैसे नेचर में मिलता है वैसे उठाते हैं। तब जैसे कोई लोहा का टुकड़ा आपको मिल गया या एल्युमिनियम का छड़ मिल गया, उसको अगर उठाइएगा और उसके परमाणु में जड़िएगा तो उससे जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, जब तक कि आप उसके साथ कुछ जो है ना मतलब एक्सपेरिमेंट न करें। जैसे आप प्लास्टिक में उठाया तो इसमें जितने एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, लेकिन जब हम इसको रगड़ देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम जस्ट उठाएं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर। अगर आप अभी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, अभी आप में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। अब कोई आएगा दनादन रगड़ देगा, है ना, तो हो सकता है कि आप में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर जाए, चेंज करे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो आप क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। और वह चार्ज किस रूप में नजर आएगा आपको, गुस्सा के रूप। क्लियर है। तो अभी नेचर में जो मिलेगा, हम मान के चलेंगे जो प्राकृतिक अवस्था में मिल रहा है उसके बारे में, तो जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही जो है उसमें किसकी संख्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, है ना। अगर आप इसको फॉर्मूला के रूप में लिख लें तो जेड बराबर संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, संख्या को अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। आप संख्या को अंग्रेजी में अगर आप नंबर बोलेंगे, संख्या को अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं, तो यह हो जाएगा क्या, एन से नंबर और पी से प्रोटॉन। संकेत जरूर याद रखिएगा, है ना, इतना लंबा लिखाया नहीं, बार बार इसी का इस्तेमाल है। आया पी नीचे है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ऊपर लिखते तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे लिखेंगे तो सब स्क्रिप्ट। ठीक है। और यह नंबर ऑफ किसके हो जाएगा बताइए। तो आप इस फॉर्मूला की सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसकी संख्या क्या कर सकते हैं, याद कर। इसका ही नहीं, किसी का सोडियम नाइट्रोजन क्लोरीन किसका, ये हो गया। अब हमको प्रोटॉन की संख्या मिल गया, न्यूट्रॉन की संख्या मिल गया, सॉरी प्रोटॉन की संख्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन। अब हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, और जब हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो अब हमें आना पड़ेगा किस पर, द्रव्यमान की संख्या पर। तो द्रव्यमान की जो संख्या होती है उस पर अब हम लोग बात करेंगे। द्रव्यमान अब निकालना है हमको न्यूट्रॉन की संख्या। तो एक टर्म आपके पास आया था, नाम है उसका क्या, नाम है उसका द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो होता है किसी भी परम जो एटम के सूचक में, वह होता है आपको किसके बराबर, वह होगा आपको प्रोटॉन की संख्या आप प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। तो अब आप क्या करोगे भाई, इसका सूचक क्या हो गया, ए, आप इसको एनपी आप प्लस एन लिख सकते हो, एन से नंबर एन से न्यूट्रॉन।
हालांकि बहुत सारे जगहों पे इसको ऐसे लिखता है A इज इक्वल टू P प्लस N, तो ये भी इसका सूचक आपको मिल जाएगा। यहाँ जो है N न्यूट्रॉन है, यहाँ पर मैंने नंबर इसलिए जोड़ा है कि बच्चे सिर्फ P से प्रोटॉन समझता है, N से न्यूट्रॉन, नंबर भूल जाता है। तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको स्पष्ट करने वाला ऑप्शन है, लेकिन बुक्स में आपको इस तरह से भी मिल जाएगा, तो जो है वो आप ले सकते हैं। अभी मैं एक एग्जाम्पल दिया था आपको, और वो एग्जाम्पल किस चीज का था बताइए? एल्युमिनियम का 1327 देना था। अब इसके इस एटम में हम लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। तो जरा देख सकते हैं, N से नंबर, P से प्रोटॉन, कितना हो जाएगा? 13 होगा ना। उसके बाद बात कर ले किसका? N से नंबर और E से इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 13। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का एक तरीका बताते हैं हम आपको। कुछ करना नहीं, आपको ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा दीजिए। चूंकि यह जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जोड़ है, तो न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसमें से किसको हटा देंगे? प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे, तो ऊपर में से नीचे को घटा दीजिए, तो कितना हो गया बताइए? मतलब एटम, एल्युमिनियम का एटम में 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन और 14 न्यूट्रॉन। अगर एल्युमिनियम एक फैमिली है, एल्युमिनियम एक फैमिली है, तो 14 गो 13 गो उसमें प्रोटॉन है ना, उस फैमिली में 14 गो इलेक्ट्रॉन है, और सॉरी 13 गो इलेक्ट्रॉन है और 14 क्या है। और इस तरह से अगर इतने सदस्य मिल जाएंगे तो किसका परिवार बन जाएगा? एल्युमिनियम का परिवार, है ना। तो एटम के परिवार में 3 ही सदस्य, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हर फैमिली में 3 ही तरह के मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको एल्युमिनियम के बारे में निकाल दिया, जैसे प्रोटॉन की संख्या निकल गया और न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब यहां तक हमने काम कर लिया है, वर्क कर लिया है। अब हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर आएंगे। क्लियर है? तो इससे पहले आप जरा सा इसको, इस फॉर्मूला को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है। अब देखोगे दुनिया में आपको इस यूनिवर्स में 3 तरह के पिंड मिलेंगे, एक उदासीन, एक धनावेशित। तो सबसे पहले जानें कि भाई उदासीन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल। अन्यूट्रल कोई बॉडी कब होगा, और दूसरे उसके बाद जानेंगे धनावेशित कब होगा और इनावेशित कब होगा। तो सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसका? उदासीन। जैसे मान लो कि अगर हम कोई भी वस्तु को उठाते, जैसे हमें इसको उठा रहे, जैसे था वैसे ही, पर मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब यह कैसा पिंड है? उदासीन पिंड, ठीक है। जब इस उदासीन पिंड की पहचान कैसे होगी? जब हम लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को इसके पास ले जाएंगे तो इसको आकर्षित नहीं, है ना। अगर आकर्षित कर लेगा तो वह कैसा हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। तो ये अभी जैसे आपके पास पेन है, आप पेन को जस्ट अभी कागज के छोटे करके लगाइए, नहीं खींचेगा, लेकिन जब आप उसको रगड़ दीजिएगा और रगड़ने के बाद जब उसको करिएगा तो वह खींच लेगा। मतलब शुरुआत में उस पर कोई आवेश नहीं था, उदासीन वह हुआ। अब ये समझते हैं कि जैसे ये पेन है, ये पेन में क्या एक एटम है? इसमें लाखों करोड़ों अरबों एटम है, ठीक है। छोटे छोटे एटम्स को जब हम मिलाते हैं तो बनता है अणु, अणु को मिलाते हैं तो बनता है आपको कण, और कण को मिलाते हैं तो बनता है पिंड। इसको आप पिंड कहते हैं। यानी कि एक्चुअल में आप बनाओ किस चीज से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इसके एटम के पास प्रॉपर्टी होगा वही इस पूरे पिंड के पास प्रॉपर्टी होगा। तो मैं एक पर बात कर लूं तो इसे आपको पूरे पर निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या, कौन सा? हम लोग जानेंगे उदासीन। समझिएगा बात को गौर से, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कोई पिंड उदासीन है, इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको पहले डील करूंगा, फिर उस पर बात करूंगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा था, और वह एग्जाम्पल है मेरे पास एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का परमाणु मैं ले रहा हूं। एल्युमिनियम ये अधूरा है, ये आप जब लिखेंगे तब यह पूरा होगा। यह हो गया एल्युमिनियम का परमाणु। अब इस एल्युमिनियम के परमाणु का निर्माण हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं बताइए? 13। क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 13। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है?
किसके पास है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के पास होगा, न्यूट्रॉन के पास होगा और इलेक्ट्रॉन के पास होगा, वही प्रॉपर्टी तो इस एटम के पास होगा, वही प्रॉपर्टी इस एटम के पास होगा। सुनो, अगर मान लेते कोई फैमिली है और उस फैमिली में 4 लोग हैं और चारों जो है मुडियल है, माने गुस्साने वाला है ना, तो उस आदमी समझो उस व्यक्ति के गुस्से से ना कहता है ओह मत जाओ तो पूरा परिवार पागल हो जाएगा, कुछ बोलवा हुआ बात शुरू हो जाए, है ना। क्यों? उस फैमिली का, समझ रहे बात, उस फैमिली का नेचर किस पर निर्भर कर रहा है? उसमें रहने वाले सदस्य पर। क्लियर है? तो यहां पर भी जो एल्युमिनियम जो फैमिली है, एल्युमिनियम, उसका चरित्र किस पर निर्भर करेगा? उसमें रहने वाले सदस्य पर। और उसमें रहने वाले सदस्य कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो और मैंने कल आपको बताया, पीछे क्लास में बताया कि आपको जो है ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास जो प्रॉपर्टी है कौन कौन है? आवेश का और द्रव्यमान का, है ना। प्रोटॉन के पास प्रॉपर्टी है आवेश का, द्रव्यमान का। तो यानी कि हर कण में 2 प्रॉपर्टी होता है, एक आवेश का और एक द्रव्यमान का, एक गुस्सा वाला और एक ताकत वाला। तो अब देखते हैं पहले इस फैमिली में कितना गुस्सा है। सबके गुस्से में जुड़ जाएगा। एक आदमी गुस्साने वाला फैमिली में और 4 गो शांत है तो चारों मिलकर उसको शांत कर देगा। होता है कि नहीं होता है? बैठा 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 बैठा, है ना, शांत हो जाता है। आप कहीं में 4 गो गुस्साने वाला है और 1 गो ठंडाने वाला है ना, गुस्सा करे बैठ चुपचाप बैठ। क्यों? क्योंकि वहां पर गुस्सा का प्रवृत्ति क्या हो रहा है? ज्यादा। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? चेक करके देखते हैं कि जो एल्युमिनियम का जो फैमिली है उसके पास कितना गुस्सा है, चार्ज क्या है। तो समझिएगा बात। तो कुल आवेश निकालिए आपका, किसका कुल आवेश किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग? एल्युमिनियम के परमाणु का। तो कुल आवेश किसके बराबर होगा? तो बताइए, इसमें 13 गो इलेक्ट्रॉन है, उसका आवेश, अरे घर में 5 गो बेटा आया, चारों का माने वाला, चारों का नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, चारों को नहीं जुड़ेगा। तो इसमें 13 गो है, 13 गुस्साने वाला है। तो 13 गुना क्या हो जाएगा? इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, सही है। सबका आवेश का जोड़ना पड़ेगा। अब फिर क्या हो जाएगा? 13 गुना प्रोटॉन का आवेश। क्लियर है? और फिर उसी में किसको जोड़ना पड़ेगा? प्लस 14 और इसका आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश। सबका गुस्सा जोड़े थकिए, सब हमें कितना गुस्सा मिल रहा है, मैंने चार्ज किया है। अब आवेश का जो सिंबल होता है ना, चार्ज का सिंबल हम लोग लेते हैं स्मॉल। तो हम नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, अब 13 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? बताइए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो कितना होता है? अगर न्यूमेरिकल में डालेंगे तब -1.6 गुने 10⁻⁻19। तो हम पॉकेट को नहीं खोल रहे हैं, हम पॉकेटे डाल रहे हैं। और पॉकेट का संकेत क्या था? ई, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का ये पॉकेट है, किस चीज का? आवेश का। 1 पॉकेट आवेश, जैसे नमक खरीदने जाए तो पॉकेट मिलेगा, है ना। और चावल खरीदने जाए तो 300 लागा 300 ग्राम दे देगा। और नमक का होगा 300 ग्राम नमक दे दीजिए तो कहते 1 पैकेट लेवे के तो लो हार के न मिलो, पहला 1 पैकेटे में आबो, हम तोरा पैकेट खराब करे जा, है ना। तो आवेश किस चीज में मिलता है? पॉकेट में। और द्रव्यमान किस चीज में मिलता है? खुदरिया, है ना। माने द्रव्यमान मतलब जब चावल की तरह मिलता है द्रव्यमान, 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम जितना ले जाना ले जाओ, वो तो द्रव्यमान ही रहता है ना। लेकिन आवेश का क्या चीज मिलेगा आपको? पैकेट। और यह इसके इलेक्ट्रॉन के पास 1 पैकेट आवेश है। अगर बस कौन सा आवेश है? माइनस। मतलब क्या? वह आत्मा किस पर चढ़ता है? जो एम्बर के छड़ पर ऊन से रगड़ने पर चढ़ता है, वह वाला आत्मा एक पास। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि पत्थर में भी भूत होता है, रिलीज हो जाएगा यूट्यूब पर 1-2 दिन में। नेचुरल किस तरह से आवेश जो है, शुरुआत में भूत का नाम था उसके पास। तो खैर, माइनस चार्ज इसका होता है। पॉकेट खोल ले जाएंगे, पॉकेट खोलने तक गुना भाग छितरा जाएगा, गुना भाग करना पड़ेगा, इससे काम आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 और गुना, बोलिए, प्रोटॉन का आवेश प्लस में एकरो पास है, लेकिन एकरा पर दोसर भूत आता है, एक उल्टा वाला भूत आता है, प्लस ई, मैंने लिखवाया कल आपको। और थर्ड में देखेंगे 14 और गुना न्यूट्रॉन का आवेश, तो एकरा पर क्या था? 0 था। देखिए 0। अब सबको गुना भाग कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो -13E आप +13E। क्लियर है? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 0। और जब किसी वस्तु पर कोई आवेश नहीं है हो
तो उसको कहते हैं कि वस्तु कैसा है, परमाणु कैसा है, उदासीन। मतलब मुख्य बात क्या निकल के आया, उदासीन का मतलब क्या हो गया, आवेश जीरो कि कुल आवेश जीरो। क्या इसके पास आवेश है कि नहीं है? है। बच्चे समझते हैं आवेश से ना है, अरे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा तो आवेश होगा, लेकिन कुल आवेश क्या है, जीरो है। मतलब जितना आमदनी आया उतना खर्चो हो गया, तब फैमिली का बैलेंस क्या हो गया, जीरो। आमदनियां हो रहा है तब ना खर्चा हो रहा है। अच्छा, उदासीन का मुख्य कारण क्या हो गया? अच्छा बताइए, ये तो आपने समझा कि अगर कोई कोई परमाणु उदासीन है, कोई पिंड उदासीन है, इसका मतलब क्या है, उस पर कुल आवेश क्या है, जीरो। लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि यह परमाणु उदासीन हो गया? नहीं पता? सब तो लिखा हुआ है इसमें, देखो सोचो। तो इसका कारण देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में, लेकिन इसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है, इसीलिए इसका आवेश क्या हो गया, जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होता तो आवेश का मान तो कुछ आ जाता। क्लियर है, समझ में बात आ रहा है ना? तो यार इसका मतलब क्या निकल गया, मेन पॉइंट, अगर कोई पिंड उदासीन है इसका मतलब उसमें जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उतना ही किसकी संख्या है, प्रोटॉन। अभी मैंने एक बात बताया था, आप भी उदासीन हो, मतलब जितना अभी तुम में इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। ये उदासीन है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। उदासीन है, इसकी पहचान कैसे है, तुम आज उदासीन हो, इसकी पहचान कैसे है, तो तुम हाथ पर नहीं भाज रहे हो, इसका मतलब तुम न्यूट्रल हो, आराम से बैठे हो। अगर तुम हाथ पर भाजने लगोगे इसमें समझ जाना कि तुम पर भूत आ गया, मतलब चार्ज आ गया। तो तुम पर अभी भूत है कि नहीं है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, तुम में जो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या में तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए। तो बताइए कारण क्या हुआ, कॉज, लॉजिक समझिए, है ना। उदासीन, मेन पॉइंट लेते हैं की जगह, उदासीन का मतलब क्या हो गया कि Q बराबर क्या हो गया, जीरो। कुल आवेश क्या हो गया, जीरो। और कब होगा यह, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में एक पूछता हो, याद रखो, है ना। 4 गो ऑप्शन दे देगा, Ne बराबर NP, Ne ग्रेटर देन NP, Ne लेस देन NP, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना उदासीन मतलब, ठीक है। अब बताइए, अब यह बॉडी उदासीन है, समझिएगा, इस यह क्षण उदासीन है, इसको हमको संकेत में दिखाना था, कैसे दिखाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे एगो क्षण बना लेंगे, इस पर कुछ नहीं डालेंगे, मतलब यह किसका सूचक हो गया, उदासीन क्षण का, है ना। तो जब भी हम ऐसे बनाएंगे तो इसका सूचक हो गया उदासीन गेंद का, है ना। तो जब कोई पिंड को ऐसे ही बना देंगे मतलब वो कैसा है, उदासीन। तो ये इसके संकेत हो गए, VBI पॉइंट हो गए आपको, ये 3 पॉइंट आपको यह क्लियर समझ में आ रहा है। उदासीन का मतलब क्या हो गया, मैंने एक क्वेश्चन शुरुआत में ही पूछा था, परमाणु उदासीन होता है क्यों, तो कारण पता चल गया। किसी माने कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, समान होता है, इस वजह से परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है ना। तो लिखा जाए इस चीज को, पहले प्रभाव भाषा लिखिए उसके बाद। तो मैं अभी बता रहा हूं कि एल्युमिनियम का परमाणु है और इसमें 13 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यह इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है इसलिए क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। जब हम इसको रगड़ेंगे या फिर गर्म करेंगे या सूर्य के प्रकाश से या आवश्यक मात्रा में जब ऊर्जा ले लेगा, या ऊर्जा लेकर के क्या करेगा, इस ऑर्बिट को, इस कक्षा को छोड़ देगा। इस कक्षा को एनर्जी लेने के बाद क्या कर दिया, या छोड़ दिया। तो जब यह छोड़ देगा तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, पिछले वाले में मैंने बताया था, आज जैसे जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यह जगह आपका खाली हो गया, है ना। अब जब जगह खाली हो गया या घर से एक आदमी निकल के चला गया, तो अब फैमिली की मैं बात करूं, है ना। अब इस फैमिली में अगर बात करें, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है, लूज कर दिया, क्यों हुआ वो पता नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश निकल गया। तो अब बताइए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, 12। प्रोटॉन तो उस फैमिली में उतना ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 12। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। और अब इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर भी 12, यहाँ हो जाएगा +1E।
क्लियर है? अगर 2 को निकल जाता तो यहां पर तो 11 होता था +2, 3 निकल जाता तो +3। मैं मान लू कि इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकल रहा, त्याग कर रहा है ना। त्याग करने का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गया। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो वह कैसा आवेशित हो जाएगा, तो धन आवेशित का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या कम की ज्यादा, उसमें कम। ठीक है, तो क्लियर है? तो यहां पर लिख सकते हैं जब पिंड n इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, माने यह n इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसमें से, तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, +n E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक पॉकेट आवेश का मान, और n हो गया नंबर। अब प्लस मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया या कमी हो गया, यानी कि Q बराबर हो गया +NE। क्लियर है? और जब कोई वस्तु धन आवेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह क्या होगा बताइए, प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, कम जाएगा, या पॉइंट नंबर 2। और अगर इसको दिखाना होगा तो मैंने बताया ये उदासीन पिंड है ना, या उदासीन पिंड है, ये तो उदासीन है, लेकिन अब धन आवेशित हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक प्लस लगाएंगे। याद रखिएगा, ये प्लस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में से निकल गया है। ऐसा मत समझिए कि मैं प्लस चढ़ गया है, यही सब उल्टा पुल्टा सोच रख के गड़बड़ा लेता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस 1 गो, फिर 2 गो, फिर 3 गो, 4 5 6 7 8, अरे विजुअलाइज करने के लिए। अगर गिनती करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया है। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन का जब त्याग हो गया है ना, तो धन आवेशित हो गया। एक क्वेश्चन बार बार पूछता और कई बार पूछ चुका है कि जब किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, माने उसके ताकत पर क्या असर पड़ेगा। बताइए, अगर इस वस्तु या पिंड, अगर यह जो एटम धन आवेशित हो रहा है तो इसके द्रव्यमान पर क्या असर हो रहा है, घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, क्या होगा बताइए। कह रहा है कि अब पिंड अगर धन आवेशित हो गया है तो इसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, या इनमें से कोई घट जाएगा। अरे भाई फैमिली है ना, फैमिली में से निकल जाएगा आदमी तो फैमिली का ताकत तक क्या होगा, घट जाएगा। पता कर हम मरू बेटर तो बता देते है ना, उतना भी चल गए नौकरी पर उड़ाते तो बता देते, बोले कि हिम्मत करो, क्यों, तो देखा कि सामने वाला की नहीं है, ताकत कम गया है परिवार का। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जब भी कोई पिंड इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, धन आवेशित होगा, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटता। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए है, द्रव्यमान घटता है, मास डिक्रीजेस। क्लियर है? तो धन आवेशित पिंड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी की बढ़ोतरी। कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो है आपको सबसे कम इसके साथ बंधा होता है। जे लड़का घर से दूर रहता है ना, ओकरा घर से ज्यादा कम लगा होता है। आप 5 साल घरे नहीं जाता है तो उसको होता है घर से मतलब ही नहीं है ना, दोस्ती यारी शुरू में रहेगा साथे साथे, और जब जॉब हो जाएगा तो आप चल जाएगा बाहर, तो 1 साल 2 साल तो शुरू में जाएगा, डेली फोन करेगा, हाँ दोस्त क्या हाल है, इसे फिर 5 बार करिएगा, 5 साल बाद 2 बार करिएगा, है ना, अब 5 साल बाद भूल जाइएगा। होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दूर चला गया, फोर्स की वैल्यू कम गई। यहाँ पर जब देखोगे आप, ये इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है, यह इलेक्ट्रॉन जो है वह दूरी पर है, और इसको जो है कम मात्रा में इस पर फोर्स लग रहा है, और जिस पर फोर्स कम लगेगा उसको निकालना आसान होता है। अगर आपका फैमिली के साथ कम बनता है तो आप तुरंत भाग जाइएगा, है ना, घर छोड़ दीजिएगा। लेकिन किसी को ज्यादा बनता है, किसी को ज्यादा लगा हुआ तो घर नहीं छोड़ पाता। तो यहाँ पर ये दूरी पर है, फोर्स कम है। जब हम किसी वस्तु को रगड़ेंगे, है ना, जैसे मेरे पास ये मान 2 पिंड है, इस दोनों को जब मैं रगड़ा, है ना, तो रगड़ने के दौरान यह इलेक्ट्रॉन जो है वह एक से दूसरे में चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि ऐसे जब मैं रगड़ा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया, सपोज, है ना। तो इसको जब हम रगड़े तो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जो है रगड़ने के दौरान, अपने से नहीं, रगड़ने के दौरान बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें चला गया। जब चला गया तो इसको कहेंगे क्या, ग्रहण कर लिया, है ना। एक फैमिली, आपका यह फैमिली है, और इस फैमिली में एगो और कोई आ गया, है ना। तो यह पिंड इलेक्ट्रॉन का क्या किया, या एटम इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण कर लिया तो क्या होगा, अब इसका कुल आवेश, अब कुल आवेश निकालना है। तो बताइए, अब कुल आवेश, ध्यान दो,
कुल आवेश के लिए अब इसमें हो जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश, तो ये वो ग्रहण कर लिया है तो कितना हो जाएगा बताइए, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 14 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है -e, बताया। और 13 गुना प्रोटॉन का आवेश क्या होता है +e, और जोड़ 14 न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है 0, जैसा आपको पता है। तो अब क्या होगा, आवेश का सूचक Q है। अब बताइए -14e + 13e, तो हो जाएगा -1e। क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने, एक। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता तो कितना हो जाता 2e, 3 आ जाता 3e, 4 आ जाएगा तो 4। अगर n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो कितना हो जाएगा -ne। क्लियर है, बात समझ में आएगा। यहां पर कैसा चार्ज आया आपको माइनस, यानी कि यह जो एटम है, यह जो एटम है वह कैसा एटम हो गया, ऋण आवेशित एटम हो गया। अब ऋण आवेशित एटम हो गया और मान लो एक एटम पर लाखों करोड़ों एटम और सब एक अगर ग्रहण करेगा तो इसमें तो करोड़ों एटम की अधिकता हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो मान लेते हैं कि या तो अगर यदि पिंड n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अगर मान लेते हैं कि पिंड n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Q बराबर क्या हो जाएगा बताइए -ne। क्लियर है, यहां n क्या है, जो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था, एक अधिक हुआ तो -1e, 2 हुआ तो -2e, और n को हो जाएगा अधिक तो -1e। यानी यहाँ n बताएगा क्या कि कितना इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया, चाहे कितना इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ। क्लियर है, समझ बात आ रहा है ना। तो ये हो गया। अच्छा एक बात और हम लेके चलते हैं। अब ये मुझे बताइए कि यहां पर यह पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका ताकत बढ़ेगा कि घटेगा। आपके घर में जो है 4 गो और आदमी आ जाएगा तो आपका ताकत बढ़ेगा घटेगा, है ना। आपका बगल वाला से झगड़ा है, डेली गति कर रहा है, तब क्या करते हैं 4 गो ले आते हैं भाड़ा पर 300 रुपया पर, चल खाइए बैठल लगे, खाली बैठल लगे तो वही में जो है हालत खराब रहती है, क्योंकि आप लगे आसान लगे आदमी लिया है उसका ताकत बढ़ गया, अब उसको सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा या फिर मत करो। तो अगर कोई पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर कोई पिंड ऋण आवेशित है उसका मतलब उसका द्रव्यमान बढ़ा हुआ घटा होगा, द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्लियर है बात। देखिए ये इस पर भी ऑब्जेक्टिव पूछे हुए है ना, जितना मैं बक्सा में घेर दूंगा उस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स डील करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का या फिर एनसीईआरटी का, तो ये फॉर्मूले हमको काम आएंगे। तो यहां पर एक और बात समझिए, क्या हो गया बताइए, द्रव्यमान बढ़ता है। क्लियर है। और अगला बात, अब जरा देखेंगे जब यह ऋण आवेशित हुआ तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की। अगर कोई पिंड ऋण आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या आई बड़ा के चिन्ह है, आई किससे होता है, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा। कौन कौन चीजें आपने जाना कि अगर कोई पिंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान बढ़ता है। ऋण आवेशित पिंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होगा तो Q बराबर N हो जाएगा। अगर -1 की है तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -2 है तो क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। अब आपकी बारी है कि भाई अगर कोई ऋण आवेशित क्षण को दिखाना है, पिंड को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो अगर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक क्षण हो गया, ऋण आवेशित है तो ऐसे दिखा देंगे। या कैसा हो गया बताइए, ऋण आवेशित। अब यह आवेश आपको दिखाई नहीं पड़ता, याद रखिएगा। कहिएगा कि हम रगड़ दिए तो ऋण आवेशित आ जाएगा, ऐसा नहीं। इस पर वो आत्मा आ जाएगा, कथी वाला, खींचने वाला। मैंने बार बार कहा है, इसमें कंफ्यूजन मत आइए कि आप देखिए माइनस नहीं, जब आप इस क्षण को रगड़ दीजिएगा तो इस पर वही आत्मा आएगा जो एम्बर के क्षण पर खून से रगड़ने से आया था। तो इसलिए वही आत्मा है, और उस आत्मा को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था, ऋण आवेश। इसलिए हम इसको वही कैरेक्टर दिखाएगा, इसलिए हम बोलेंगे ऋण आवेश। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी और बात स्पष्ट हो गया होगा। तो अभी तक आपने तीनों पिंड के बारे में जाना, उदासीन, अनावेशित और ऋण आवेशित। क्लियर है। तो लिखेंगे थोड़ा सा।